हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। यूट्यूब में सबसे ऊपर पिन किया गया है, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ सिर्फ जो फलादेश आपकी कुंडली में लिखे गए हैं उसको समझाने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। आपकी कुंडली में विस्तार से फलादेश एवं उपाय लिखे गए हैं। सबसे पहले सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और खुद के घर में बैठे हुए हैं, तो यह बहुत अच्छा योग है। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही विराजमान है, तो विद्या बुद्धि एवं संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से सूर्य एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शनि पर केतु की दृष्टि भी है, जिसके कारण परेशानी भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य की आराधना करना, जल अर्पित करना और कुछ उपाय जो बताए गए हैं सामान्य वह करना, और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य स्थान में विराजमान है, तो यह अच्छा योग है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है और उस पर राहु की दृष्टि है। चंद्रमा राहु और केतु से पीड़ित है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, और माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में भी कठिनाई तथा परेशानी होती है, और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो चंद्रमा को यहाँ मंत्र जाप करना और शिव जी की उपासना करना, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना, यह सब आवश्यक है। और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं, तो मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, आयु के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ मंगल के विराजमान होने से, सप्तम में मंगल विराजमान होते हैं तो मांगलिक योग का निर्माण होता है। परंतु यहाँ मंगल गुरु के साथ भी विराजमान है और शुक्र के घर में मांगलिक दोष का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, परंतु इस पर राहु की दृष्टि है, ये समस्या है। यदि मंगल का अकेले फलादेश देखा जाए तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव में उच्च राशि में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु मंगल पर राहु की दृष्टि है, मंगल यहाँ पीड़ित हो गए, तो जो भी मैंने लाभ बताया उनमें तो परेशानी होगी, पत्नी और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी, और रोजगार में भी परेशानी होगी, और स्वास्थ्य एवं जीवन के उन्नति में भी परेशानी होगी। और मंगल लग्नेश है और राहु से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। तो यहाँ राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। बुध इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के स्वामी, इनको अकारक माना जाता है और खुद के घर में विराजमान है, अर्थात कि रोग एवं शत्रु पर प्रभाव बना रहता है। और ऐसे व्यक्ति यदि जॉब करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और पराक्रम में भी वृद्धि होती है। बुध यहाँ से द्वादश भाव में देख रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है। बुध का आपको यहाँ पर सामान्य उपाय वगैरह करना है, वैसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, और गुरु यहाँ शुक्र के घर में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है। गुरु अकेले विराजमान होते तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, परंतु गुरु पर राहु की दृष्टि है और गुरु भाग्य भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में गुरु पर दृष्टि है, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होगी। हाँ, और एक चीज मैं पहले बता दूं, यदि भाग्येश सप्तम भाव में विराजमान है तो पत्नी भाग्यशाली भी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ तो गुरु राहु से पीड़ित हो गए तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी और दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और गुरु यहाँ से एकादश भाव में देख रहे हैं तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परंतु पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहाँ से गुरु तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, परंतु गुरु के पीड़ित हो जाने के कारण राहु से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ गुरु से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना है, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं और
सप्तम भाव के पत्नी के और दैनिक व्यवसाय के भी स्वामी हैं, और शुक्र यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान है, लेकिन 24 अंश के हैं, अंश बल में कमजोर हैं। तो शुक्र यहाँ पर माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा, धन का संग्रह होगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी बहुत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, और यहाँ अच्छी सफलता प्राप्त होगी प्रत्येक क्षेत्र में। मतलब धन कुटुंब में भी लाभ होगा, पत्नी वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होगा, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख प्राप्त होगा, और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। यानी शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, बस अंश बल में कमजोर है, तो हमें इसको प्रबल करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अच्छे बुरे दोनों योग होते हैं। यहाँ पे जिसे राहु की दृष्टि है तो ये पत्नी एवं वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग बना रहे हैं, और शुक्र यहाँ विराजमान है तो वो अच्छा लाभ दे रहे हैं। तो इसलिए अच्छे बुरे दोनों फल होते हैं। तो हमें जो परेशानी के योग हैं उनका पहले से उपाय करना जरूरी है। अब अभी अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं, आप सोचेंगे कभी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, कभी भी परेशानी हो सकती है। इसलिए पहले से उपाय करना जरूरी है, ताकि परेशानी अगर हो भी तो बिल्कुल कम हो। शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में दसम भाव एवं एकादश भाव के स्वामी, यानी रोजगार के स्वामी है, पिता के स्वामी है, और आमदनी के भी स्वामी है। और शनि यहाँ षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। हालांकि यहाँ पे शनि कोई परेशानी नहीं देंगे, शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहेगा, परंतु स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। शनि के यहाँ विराजमान हो जाने के कारण आप स्वयं के नाम से कोई भी व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी पूर्ण रूप से। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए, या कोई व्यापार करना है तो घर के किसी ऐसे सदस्य के नाम से करना चाहिए जिसकी कुंडली में स्वयं का व्यवसाय चलाने का योग हो। और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना होगा। अगर किसी को उधार पैसा देंगे तो वो मिलने में भी बहुत कठिनाई होगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। शनि यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होगी। और शनि यहाँ से देख रहे हैं आपके द्वादश भाव में, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता भी प्राप्त होगी, खर्च भी अधिक रहेगा, कोई विशेष परेशानी यहाँ नहीं करने वाले हैं। और यहाँ से जो शनि है आपके तृतीय भाव में भी देख रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। अर्थात शनि किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ नहीं कर रहे हैं। परेशानी यह है कि आप स्वयं के व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं होगी। हाँ, अष्टम भाव में कर रहे हैं थोड़ी परेशानी, जो कि मैंने बताया, परंतु यहाँ सबसे मेन समस्या है कि स्वयं के रोजगार में सफलता प्राप्त नहीं होगी। और अंश बल में भी कमजोर है, खुद के भी काम का जॉब भी करेंगे तो उसमें भी थोड़ी कठिनाई होगी। तो इसलिए यहाँ पर शनि का मंत्र जाप करें, और भी जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। मंगल देखिए यहाँ पर मैं एक बार और, मंगल यहाँ पे आपके रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सफलता दे रहे हैं, परंतु मंगल राहु से पीड़ित हैं। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है, ताकि मंगल जो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और सूर्य भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए शुक्र भी और मंगल भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन स्वयं के व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। राहु यहाँ पे पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, लेकिन सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे मंगल पर, तो शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति और जीवन साथी के सुख में परेशानी होगी। दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में परेशानी होगी, मानसिक परेशानी बनी होगी, और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से राहु एकादश भाव में शनि के घर में देख रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के योग बनेंगे, परंतु सावधान रहना चाहिए कि अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। शनि के समान राहु में गुण होते हैं, परंतु शनि के घर में देखा गया है कि अच्छा फल नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी जरूर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि राहु तृतीय भाव के लिए तो अच्छे हैं, परंतु मंगल और चंद्रमा को पीड़ित करने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। केतु यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो बस वही भाग्य की उन्नति में कठिनाई रहता, परेशानी होगी। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में परेशानी होगी, स्वभाव उग्र होगा, शरीर पर चोट इत्यादि लगने की संभावना होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी। और केतु यहाँ आपके पंचम भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह विद्या बुद्धि संतान के लिए ठीक नहीं है, उन क्षेत्रों में परेशानी होने की संभावना रहती है। तो राहु केतु से संबंधित उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और बाकी सारे फलादेश आपकी कुंडली में बताए गए हैं, विस्तार से लिखे गए हैं, वहाँ उपाय भी दिए गए हैं, और इसको और अपनी कुंडली को देखकर आप समझ सकते हैं। हरिओम तत्सत।